गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल को गिरफ्तारी रिमांड से राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा। कल सीएम पद से हटाने की अर्जी पर सुनवाई होगी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर दोस्तों 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को रावत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एसीजे मनमोहन की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। दोस्तों केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और रावत रेवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। बुधवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने करीब 1.5 घंटे अपनी दलीलें रखी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। नवनीत राणा को अमरावती से मिला टिकट। जी हां दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में अमरावती सीट के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिया है। वह पहले निर्दलीय सांसद थी। बीजेपी ने अपनी 7वीं लिस्ट में लोकसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है, तो वहीं कर्नाटक के चित्रदुर्ग सीट से गोविंद कारजोल को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं दोस्तों नवनीत राणा अमरावती से मौजूदा निर्दलीय सांसद है। 2019 में उन्होंने शिवसेना के आनंद राव अडसुल को हराकर एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अपने जन्मदिन के मौके पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे अभिनेता प्रकाश राज, कहा मैं साथ हूं। जी हां दोस्तों, अभिनेता प्रकाश राज ने लद्दाख में अनशन पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मंगलवार को मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक यहां करीब 3 सप्ताह से भूख हड़ताल पर हैं। वहीं दोस्तों प्रकाश राज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं सोनम वांगचुक तथा लद्दाख के लोगों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन कर इसका जश्न मना रहा हूं, जो हमारे लिए, हमारे देश, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल केस में बयान को लेकर अमेरिकी डिप्लोमेट तलब। यूएस ने कहा था निष्पक्ष जांच हो। भारत का जवाब, न्यायपालिका पर सवाल न उठाएं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका के बयान के एक दिन बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिकी डिप्लोमेट ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया है। वे दोपहर 1:10 पर विदेश मंत्रालय पहुंची। बैठक 40 मिनट चली। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बयान का विरोध भी किया। कहा भारत में कानूनी कार्रवाई पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान गलत है। कूटनीति में उम्मीद की जाती है कि देश एक दूसरे के आंतरिक मसलों और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। दरअसल दोस्तों जर्मनी के बाद मंगलवार को अमेरिका ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बयान दिया था। शराब नीति घोटाले मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रेन सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सदगुरु, जारी हुआ हेल्थ अपडेट भी। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव को बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 17 मार्च को उन्हें ब्रेन सर्जरी से गुजरना पड़ा था। ब्रेन सर्जरी के बाद वो तेजी से रिकवर हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें आज नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ स्थित अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में भर्ती होने से पहले कुछ हफ्ते तक वे गंभीर सिरदर्द का सामना कर रहे थे। वहीं दोस्तों अपोलो अस्पताल ग्रुप की संयुक्त प्रबंधन निदेशक डॉक्टर संगीता रेड्डी ने बताया कि डॉक्टरों ने उनके इलाज और रिकवरी पर संतोष व्यक्त किया है। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाह रहे थे। उन्होंने इस दौरान लोगों की प्रार्थना और समर्थन के लिए आभार जताया। ईशा फाउंडेशन के मुताबिक 15 मार्च को सदगुरु का एमआरआई स्कैन हुआ था, जिसमें उनके ब्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लीडिंग देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी सांसद रिंकू ने भाजपा ज्वाइन की। पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे। जालंधर से टिकट तय। पंजाब के विधायक ने भी पार्टी छोड़ी। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद सुशील रिंकू ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वे पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य थे। उनके साथ जालंधर वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल ने भी भाजपा ज्वाइन की है। शीतल अंगुराल ने बुधवार को दोपहर 3:30 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। अंगुराल ने इस पोस्ट में लिखा कि मैं आम आदमी पार्टी में अपनी सारी जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रहा हूं और बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद रिंकू और अंगुराल ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शरद पवार
कांग्रेस और उद्धव से नाराज, बोले गठबंधन धर्म नहीं निभाया। उद्धव ने 17, प्रकाश अंबेडकर ने 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी संकट में नजर आ रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बुधवार को 17 कैंडिडेट्स का ऐलान किया। इनमें 3 सीटों पर कांग्रेस के दावेदार टिकट का इंतजार कर रहे थे। इस ऐलान से शरद पवार नाराज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। इधर टिकट के ऐलान के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी नाराज हैं। वे मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें खुद राहुल गांधी ने टिकट का भरोसा दिलाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरक्राफ्ट ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन को मारी टक्कर, पायलटों पर हुआ एक्शन। जी हां दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को बड़ा विमान हादसा टल गया। रनवे से गुजरते हुए इंडिगो एयरलाइंस के एक प्लेन ने खड़े एक एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन को टक्कर मार दी। एयर इंडिया एक्सप्रेस का यह प्लेन कोलकाता से चेन्नई की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा था। इस मामले में किसी पैसेंजर को कोई चोट नहीं आई है। वहीं एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए इंडिगो के पायलटों को रोस्टर से हटा दिया है। डीजीसीए ने इस मामले में एक डिटेल इंक्वायरी के आदेश भी दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एचपी फ्यूल स्टेशनों पर चार्ज हो सकेंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के लिए टाटा के साथ डील हुई। 1.2 लाख कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड टीपीईएम ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के साथ डील साइन की है। दोनों कंपनियां मिलकर देश के मेजर लोकेशंस में स्थित एचपी के 21,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। इससे 1.2 लाख टाटा ईवी कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, चार्जिंग स्टेशनों पर सुविधाजनक पेमेंट के लिए दोनों कंपनियां रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के साथ भी काम कर रही है। भारत के ईवी मार्केट में टाटा की 68% हिस्सेदारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भजन लाल बोले आने वाले समय में कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। इनकी कहानी भ्रष्टाचार से शुरू हुई और इसी पर खत्म होती है। झूठ के अलावा कुछ नहीं दिया। जी हां दोस्तों, जयपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा की नामांकन सभा में सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में लोग कांग्रेस को ढूंढते रह जाएंगे। ये लोग 1-2 सीट वालों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए और हमसे समझौता कीजिए। हमारी पार नहीं पड़ रही है, हो सकता है आपके साथ होकर हम वोटों का अंतर कम कर ले। वहीं दोस्तों भजन लाल ने कहा कि राजस्थान की जनता अब कांग्रेस को समझ चुकी है। जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में विधानसभा से भी बड़ा सबक सिखाने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस अफवाह फैलाने और झूठ बोलने का काम करेगी। उन्होंने आज तक जनता को झूठ और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की कहानी भ्रष्टाचार से शुरू होती है और भ्रष्टाचार पर ही खत्म हो जाती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी और कंगना पर टिप्पणी करने वाले नेताओं को नोटिस। चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया से जवाब मांगा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता कंगना रनावत पर टिप्पणी के लिए दिलीप घोष और सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस भेजा है। आयोग ने बुधवार को कहा कि दोनों नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय और गंदी है। चुनाव पैनल ने कहा कि दोनों टिप्पणियां आदर्श आचार संहिता और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों को गरिमा बनाए रखने की सलाह का उल्लंघन थी। दोनों को 29 मार्च की शाम तक नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। दरअसल दोस्तों, भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के फैमिली बैकग्राउंड पर टिप्पणी की थी। टीएमसी ने मंगलवार को उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था। इसमें घोष ने कहा था कि ममता जब गोवा जाती है तो खुद को गोवा की बेटी कहती है, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती है, तो वे तय करें कि उनके पिता कौन है। किसी की भी बेटी बन जाना अच्छा नहीं है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 28 साल पुराने केस में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट दोषी करार। 1996 में लगा था बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, गुजरात की एक अदालत ने 1996 के ड्रग जब्ती मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को दोषी ठहराया है। पिछले साल अगस्त में गुजरात हाईकोर्ट ने 27 साल पुराने ड्रग प्लांटिंग मामले में भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। संजीव राजेंद्र भाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य में भट्ट की एफआईआर को खारिज करने की अपील शामिल थी। एकल न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता करते हुए न्यायमूर्ति समीर दवे ने एफआईआर को रद्द करने के लिए भट्ट के आवेदन को खारिज कर दिया और भट्ट के वकील के अनुरोध के बावजूद तत्काल आदेश के प्रभाव पर रोक लगाने या 1 महीने के लिए मुकदमे की कार्यवाही रोकने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले की शुरुआत 1996 से तब होती है जब राजस्थान के एक वकील को बनासकांडा पुलिस ने राजस्थान के पालनपुर में उसके होटल के कमरे से ड्रग्स की जब्ती के बाद गिरफ्तार किया था। इस दौरान भट्ट बनासकांडा में पुलिस अधीक्षक थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद राजस्थान पुलिस ने आरोप लगाया कि भट्ट की टीम ने संपत्ति विवाद के सिलसिले में वकील को गलत तरीके से परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं।
तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 526 अंक चढ़कर 72,996 पर बंद। निफ्टी भी 118 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 3.39% चढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 27 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 526 अंक की बढ़त के साथ 72,996 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 118 अंक की तेजी देखने को मिली। ये 22,123 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयर में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। आज बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 3.59% की तेजी रही। मारुति सुजुकी का शेयर 2.53% चढ़कर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी और बजाज ऑटो रहे, जबकि टॉप लूजर्स में यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प और विप्रो रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दामों में आज गिरावट। सोना 66,420 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी 74,000 के नीचे आई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दामों में 27 मार्च को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के मुताबिक 10 ग्राम सोना 296 रुपए सस्ता होकर 66,420 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसी महीने 21 मार्च को सोने ने 66,968 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों चांदी में भी आज गिरावट देखने को मिली है। ये 478 रुपए सस्ती होकर 73,801 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 74,279 रुपए पर थी। चांदी ने बीते साल यानी कि 2023 में 4 दिसंबर को 70,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनीता केजरीवाल बोली, अरविंद कल कोर्ट में बताएंगे पैसा कहां गया। कहा उन्हें डायबिटीज, शुगर लेवल ठीक नहीं। शराब घोटाला केस में ईडी खाली हाथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बुधवार को वीडियो मैसेज में दिल्ली सीएम का संदेश लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच में ईडी को 250 से ज्यादा रेड में कुछ नहीं मिला। अब 28 मार्च को केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई थी। दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वे जेल से निर्देश भेज रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने उन पर केस कर दिया। इस बात से उनको बहुत पीड़ा हुई। दरअसल दोस्तों 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। बीते 5 दिन में यह सुनीता केजरीवाल का दूसरा वीडियो संदेश है। इससे पहले उन्होंने 23 मार्च को पहले वीडियो मैसेज में केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी जेल के अंदर भी दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जिस दिन आप शेयर बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। यह सिस्टम कल से शुरू। BSE इसकी शुरुआत 25 शेयर से करेगा। जी हां दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में गुरुवार से बदलाव कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल 25 शेयरों के साथ शुरू कर रहा है, यानी कि जिस दिन आप इन शेयरों को बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, यानी कि शेयरों के बेचने का भुगतान एक दिन बाद होता है। 3 महीने पहले मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेशन पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इस पर लोगों से राय मांगी थी। 6 दिन पहले 6 स्टेप गाइडलाइंस जारी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पावर फेल होने पर अमेरिकी ब्रिज से टकराया था जहाज। राष्ट्रपति बाइडेन ने भारतीय क्रू की तारीफ की। कहा उनकी वजह से कई जानें बची। जी हां दोस्तों, अमेरिका के मेरीलैंड में जहाज टकराने से बाल्टीमोर का फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिकी समय अनुसार सोमवार देर रात गिर गया था। कोस्ट गार्ड अधिकारी एडमिरल शैनन गिलरिथ ने मंगलवार शाम बताया कि घंटों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद लापता 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एडमिरल ने कहा कि हमने कई घंटों तक पेटास्को नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। पानी के तापमान और दूसरे फैक्टर्स के आधार पर हमारा मानना है कि नदी में गिरे 6 लोगों का जीवित होना अब बेहद मुश्किल है। इसे देखते हुए हम एक्टिव सर्च ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। हालांकि कोस्ट गार्ड और दूसरे अधिकारी अब भी वहां मौजूद रहेंगे। वहीं दोस्तों जहाज पर मौजूद 22 क्रू सदस्य भारतीय थे। वे सभी सुरक्षित हैं। CNN न्यूज के मुताबिक मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर ने कहा कि जहाज के क्रू ने समय पर खतरे की जानकारी दे दी। इसकी वजह से ब्रिज पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और कई लोगों की जान बच गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनावत पर कांग्रेस नेता का तंज। विक्रमादित्य बोले, क्या काम कराने मुंबई जाएंगे मंडी वाले। 2023 में बाढ़ आई तब कहां थी। जी हां दोस्तों, हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनावत पर तंज कसा है। विक्रमादित्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद एवं सेलिब्रिटी सनी देओल का वह ऑथराइजेशन लेटर शेयर किया, जिसमें सनी ने 5 साल पहले सांसद बनने पर गुरप्रीत सिंह को हल्के में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। सनी देओल के इस पत्र को शेयर कर विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि ऐसे हालात मंडी में न हो, यही प्रभु श्री राम से कामना करता हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें,
2019 के लोकसभा चुनाव में सनी देओल जब गुरदासपुर से एमपी चुने गए थे तो उन्होंने गुरप्रीत सिंह को हलके में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था ताकि जनता की समस्याएं सुन सके और विभिन्न मीटिंग्स में देओल के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हो सके। यही आशंका कंगना के मामले में विक्रमादित्य सिंह ने भी जाहिर की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में वरुण मेनका और ब्रजभूषण नहीं, यादवों को साधेंगे एमपी के मोहन। योगी के 12 मंत्रियों का नाम, 40 की पहली लिस्ट जारी। जी हां दोस्तों, भाजपा ने पहले चरण के लिए यूपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम